हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज टेंडर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंडर एंड ऑब्वियसली व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द टेंडर एंड रिलेटेड टर्म्स। जो भी हम कंटेंट देखेंगे वो रिलेटेड टू टेंडर ही देखना है, राइट। टेंडर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन। यस, डेफिनेशन आपको पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है। देखो, इट इज एन इन्विटेशन फ्रॉम द ओनर टू द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट सम वर्क एट स्पेसिफाइड कॉस्ट इन स्पेसिफाइड टाइम। कितना ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। देखो, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर यहां पे क्या करने वाला है, काम करने वाला है, बराबर है। बट काम डायरेक्ट आके करेगा क्या? नहीं, ओनर को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा काम निकला है। तो उस काम के फॉर्म को, इनविटेशन को, एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं? टेंडर बोलते हैं। यानी इट इज एन इन्विटेशन फ्रॉम द ओनर टू द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट सम वर्क एट स्पेसिफाइड कॉस्ट इन स्पेसिफाइड टाइम। जब एक ओनर ऐसा टेंडर बनाता है और आपके न्यूज़पेपर में वो देखता है तो कॉन्ट्रैक्टर देखता है उसको, फिर कॉन्ट्रैक्टर फिर क्या करता है, चलो इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे एक काम के लिए सपोज 20 कॉन्ट्रैक्टर आ गए। जैसे आपके सोसाइटी में कुछ काम करना है तो 10-12 कॉन्ट्रैक्टर तो आ ही जाते हैं, तो उसमें से एक सिलेक्ट करते हो आप। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच इज कंसर्न फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क ऑल्सो। सो यहाँ पे भी क्या निकलते हैं? टेंडर निकलते हैं। ऐसा ऐसा सबस्टेशन बनाना है, ऐसा ऐसा एक छोटा सा क्या बनाना है, यहाँ पे वर्कशॉप है, चलो टेंडर निकालो। It is published in the form of tender notice in newspapers, notice boards, online, etc. according to the cost of works. बहुत बड़ा खर्चा है तो न्यूज़पेपर में, आपके टीवी में भी दिखेगा आपको, क्योंकि उतना खर्चा वो करेंगे क्योंकि काम भी बड़ा है। लेकिन छोटे छोटे काम आपको सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपके नोटिस बोर्ड्स पर अगर आपको कहाँ पे अगर दिखने मिलेंगे तो वहां पे मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कॉस्ट ऑफ वर्क्स, राइट। टेंडर के आगे बढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर्स में। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बच्चों, दैट इज ओपन टेंडर। कोई भी आगे बढ़ सकता है। एन ओरल टॉक और रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द इंजीनियर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज ओपन टेंडर। ओपन यानी ओपन टू ऑल होता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ ओरल टॉक। ये क्या है, ओपन क्यों बोला गया है? ओपन इसलिए बोला है क्योंकि ये ओरल टॉक है। क्या है ये? ओरल टॉक। इट इज अ ओरल टॉक। सिर्फ बात किया, काम बन गया, इसको बोलते हैं ओरल टॉक। तो इट इज एन ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ओपन टेंडर फॉर सर्टेन स्मॉल जॉब और समटाइम्स इट इज एडवर्टाइज्ड। यानी छोटे छोटे कामों के लिए टेंडर निकलते हैं ओपन टेंडर, क्योंकि इसमें क्या है ना, कुछ टेंशन नहीं है ना, सामने वाला बंदा एकदम स्पेशल हो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, इसलिए ओपन टेंडर्स निकलते हैं। सील्ड टेंडर, इनवाइटेड फॉर इंपॉर्टेंट और ह्यूज प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंट और ह्यूज, इसको कीवर्ड को अंडरलाइन करता हूं मैं। वाइड पब्लिसिटी इज गिवन, ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट्स आर। इसलिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, बड़े बड़े टेंडर्स में ऐसा कोई निकलता है ना कि अरे इसको क्यों दिया, तो फिर पेपर में हमें सुनने मिलता है या फिर हमारे न्यूज चैनल में हमें सुनने मिलता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट और ह्यूज प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर टेंडर्स निकलने चाहिए होते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट पकड़ में आ जाता है, राइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर्स में थर्ड है लिमिटेड टेंडर। ओनली अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर इनवाइटेड टू कोट देयर डेट्स। मुझे पता है, मुझे एक एज अ बहुत बड़ा एक, मैं पब्लिक कंपनी हूं, तो मुझे पता है ये काम करना है। एक सपोज पेट्रोल पंप का काम करना है, एक बड़े महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक बिल्डिंग का काम करना है, तो मुझे पता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर अच्छे हैं। तो 10 है, 10 में से मैं सबके क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बुला लूंगा, उनको टेंडर नोटिस दे दूंगा मैं, और ऑब्वियसली उन्हीं से मैं क्या करूंगा, एक को सिलेक्ट करूंगा। सिंगल टेंडर, इन्विटेशन इज गिवन टू ओनली वन फॉर्म। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, उसके बाद इन्विटेशन इज गिवन टू ओनली वन फॉर्म, दैट इज सिंगल टेंडर बोला गया इसको। टू रेंडर सर्विस बाय कोटिंग देयर रेट्स, उनके रेट्स कोट कर दो और उसके हिसाब से आप काम स्टार्ट कर दो, दिस इज अ सिंगल टेंडर, राइट। इफ द कोटेड रेट्स आर हाई इट विल बी नेगोशिएटेड प्रायर टू द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कोटेड रेट्स के ऊपर भी है थोड़ा हाई
यानी कैसे सिंगल एक ही को देना है तो भाई तू रेट क्या कर, कंट्रोल में रख। अगर तेरा रेट भी ज्यादा होता है सो इट इज ऑब्वियसली इट विल बी नेगोशिएटेड प्रायर टू द एग्रीमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो नेगोशिएबल होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है उसमें। रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका फिफ्थ टेंडर होता है बच्चों, दैट इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स मशीन। किस लिए अडॉप्ट किया जाता है, इसको कीवर्ड को अंडरलाइन करता हूं, फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल सप्लाई करना है, मशीन, टूल्स, प्लांट एटसेट्रा, इन छोटे छोटे कामों के लिए ये क्या करते हैं हम, टेंडर अप्लाई करते हैं, दैट इज अ रेट कॉन्ट्रैक्ट। चलो इतना काम किया इतना रेट, एक दिन का 2 दिन का इतना रेट, 5 लेबर लगाया इतना रेट। Items to the store, it specified the supply at a fixed rate during the period of contract. Quantity is not mentioned. Again, quantity इसमें mention नहीं होता है। As per decided, एक दिन का काम है इतना पैसा मिलेगा, क्वांटिटी कितना करना है वो डिपेंड है, राइट। सो such kind of tenders, or we can say such kind of tenders are rate contract tenders, right। आगे बढ़ेंगे to the next short टेंडर नोटिस, यानी वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टर्म नोटिस। टेंडर नोटिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। टेंडर नोटिस क्या होता है, तो शॉर्ट टेंडर नोटिस क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। व्हेन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड वेरी क्विकली और नो कॉन्ट्रैक्टर प्रेफर्स टू एक्सेप्ट द वर्क, कुछ तो ऐसा काम है जो कि एकदम अर्जेंट में करना है, देयर इज नो टाइम, वी हैव लेस टाइम, वेरी लेस टाइम, तो उस केस में ये ऐसे टेंडर निकलते हैं जो शॉर्ट टेंडर नोटिस कहलाते हैं। सो देन अ नोटिस विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज अगेन पब्लिश्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन में नोटिस पब्लिश होती है बाय द क्लाइंट, सच अ टेंडर नोटिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट टेंडर नोटिस। सो द टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन द सेम एज दैट फॉर ऑर्डिनरी टेंडर नोटिस। तो ऑब्वियसली ऐसे टेंडर निकलते हैं, शॉर्ट टेंडर नोटिस इसको बोलते हैं। बड़े बड़े कंपनीज को ऐसे ऑब्वियसली टेंडर्स मिलेंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ऐसे टेंडर्स मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर पर ही ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, नॉट ऑन अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर जो कि लोकल है, राइट। सो ये शॉर्ट टेंडर नोटिस है आपका। एंड देन we have a tender notice or notice invitation tender, inviting tender, that is the tender notice is brief description of the job being tendered which is to be published in newspapers and on the internet। यानी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है टेंडर नोटिस, यानी जो कि आपको क्या जॉब करना है, कौन सा जॉब यहाँ पे कौन सा काम करवाना है वो उसमें मेंशन्ड होता है, न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट से वो हमें पता चलता है, दैट इज इट इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। The internet is a very cost effective way of publishing the tenders। cost effective way है, cost effective क्योंकि कम पैसा लगता है और बहुत सारे जन तक हम पहुंच सकते हैं उसमें से। अगर न्यूज चैनल देखो या फिर टीवी देखो तो उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है, यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये खर्चे वाली चीजें हैं। आपका न्यूज़पेपर सबसे सस्ता आप बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है, ऑब्वियसली टेंडर नोटिसेस इसमें कम पैसे में हो जाती है। प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग टेंडर, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। यस, सबसे पहला काम क्या है प्रोसीजर में, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन करना, तो टेंडर जो हमें बनाना है उसका प्रिपरेशन करना। इश्यू ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और टेंडर कॉल नोटिस, इश्यू ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर यानी उस नोटिस को इश्यू करवाना, और टेंडर कॉल नोटिस, सबमिशन एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर्स एंड देयर स्क्रूटिनी, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है उसका डिसीजन लेना, राइट। सो दिस इज प्रिपरेशन, अप्रूवल टू टेंडर स्टेज नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन, इन्विटेशन यानी टेंडर देने के बाद इनवाइट करना, एंड प्रोसेसिंग एंड अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट दे देना। ये 6 स्टेजेस में यहाँ पे होता है आपका प्रोसीजर टेंडर इनवाइट करने का। The last point is information to be given in a tender notice। कौन सी इंफॉर्मेशन आपके टेंडर नोटिस में आपको देनी चाहिए, उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो टेंडर नोटिस ऐसे ही नहीं बनता है उठ के हाँ चलो उठ गया अभी टेंडर नोटिस बनाते हैं चलो पेपर लिखते हैं, कुछ ऐसा नहीं। ये वैलिड पॉइंट्स है जो उसमें होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या काम करवाना चाहता है, इसका पूरा आइडिया नहीं आ पाएगा उसको। एंड देयरफॉर सबसे पहला होना चाहिए नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इनवाइटिंग टेंडर, कौन से डिपार्टमेंट में काम है, नेम ऑफ वर्क एंड लोकेशन कहां पे है उसका, कहां पे एग्जैक्टली काम करना है,
दी डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर इनवाइटिंग टेंडर, कौन ये टेंडर बुलवा रहा है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, कितना पीरियड के लिए अवेलेबल होने वाला है, कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, उसके बाद टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बनने वाला है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को समझ में आएगा कि मैं इसमें पढ़ूं या ना पढ़ूं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी बोलते हैं, डिपॉजिट टू बी पेड, कितना मनी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा उसमें। देन डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग द टेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर ओपनिंग द टेंडर, जो इन्विटेशन दे रहा है वो तो अलग ऑफिसर है, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इनवाइटिंग टेंडर, और जो ओपनिंग करा रहा है वो अलग ऑफिसर है। तो उन सब का इंफॉर्मेशन उस टेंडर नोटिस में होना चाहिए, राइट। सो this is all about the tender and tender notice. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.